all, my name is Shivani Rathod. Today before starting our AV assignment, we are going to take a pledge. Now I am going to start my pledge. I, Shivani Rathod, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now we are going to start our third term assignment number 19th. Third term assignment number 19th. Okay dear students. And our today's topic is which day comes in between. Which day comes in between. इसका मीनिंग है कौन सा दिन बीच में आता है. Between का मतलब होता है बीच में. ठीक है. आज हम नया टॉपिक कर रहे हैं, नई चीज कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनना. नंबर 1 क्या है? MON डे, मंडे. नंबर फर्स्ट पे क्या लिखा है? मंडे. और दूसरी तरफ क्या लिखा है? वेडनेसडे. WED वेड, NESNES डे, वेडनेसडे. ठीक है. और मंडे और वेडनेसडे के बीच में कौन सा दिन आता है? अभी हमने डेज किए थे, तो डेज में मंडे के बाद कौन सा डे आता है और वेडनेसडे के पहले कौन सा आता है, वो डे हमने लिखना है. कौन सा आता है? जैसे मंडे के बाद आता है ट्यूसडे. ठीक है. ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे. तो हम यहाँ पे कौन सा डे लिखेंगे? ट्यूसडे लिखेंगे. ट्यूसडे. ठीक है बच्चे. ट्यूसडे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. ठीक है. मंडे के बाद कौन सा आता है? ट्यूसडे आता है. और फिर बाद में वेडनेसडे आता है. ठीक है. नेक्स्ट है संडे डैश ट्यूसडे. संडे के बाद कौन सा आता है? संडे के बाद मंडे. और मंडे के बाद कौन सा आता है? ट्यूसडे. ट्यूसडे किससे बाद में आता है? मंडे के बाद में आता है. ठीक है. और मंडे ट्यूसडे से पहले आता है. इन संडे और ट्यूसडे के बीच में कौन सा आता है? ये जो ब्लैंक है इसमें हम वो बीच वाला डे लिखेंगे. संडे के बाद कौन सा आता है? मंडे. ठीक है. मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो हम यहाँ पे ब्लैंक में क्या लिखेंगे? मंडे. MON डे, मंडे. ठीक है बच्चे. अब नेक्स्ट नंबर 3 पे क्या है? फ्राइडे डैश संडे. फ्राइडे के बाद कौन सा आता है? आपको बीच वाले सोचने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये डेज ना लाइन वाइज ही याद रखने हैं, क्योंकि ये हमेशा लाइन वाइज ही होते हैं. ठीक है. तो फिर अगर आपको डेज याद होंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ इसके बाद कौन सा आता है. तो फ्राइडे देख लिया हमने. फ्राइडे के बाद कौन सा आता है? अगर नहीं याद तो दोबारा काउंट कर लो. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. यहाँ पे कौन सा है? फ्राइडे है ना. फ्राइडे के बाद कौन सा आता है? सैटरडे. राइट. सैटरडे के बाद फिर संडे आता है ना, तो फिर हम यहाँ पे कौन सा लिखेंगे? सैटरडे.
बन गया सैटरडे। ठीक है, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है? THUR थर्स DAY डे, THURS थर्स DAY डे, थर्सडे। थर्सडे के बाद कौन सा आता है और बाद में कौन सा लिखा है? सैटरडे। थर्सडे के बाद कौन सा डे आता है? फिर से काउंट करना चाहो तो दोबारा काउंट कर सकते हो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। थर्सडे के बाद कौन सा आता है? फ्राइडे। फिर आता है सैटरडे। तो हम यहाँ पे कौन सा लिख रहे हैं? फ्राइडे। FRIDAY डे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब नेक्स्ट क्या है? अब ये आपको खुद सोचना है। ठीक है, ट्यूसडे डैश थर्सडे। ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में कौन सा आता है? कौन सा आता है? वेडनेसडे। वेरी गुड। WEDNESDAY, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्या है? सैटरडे डैश मंडे। सैटरडे के बाद कौन सा आता है? छुट्टी होती है उस दिन। अभी तो आपकी छुट्टियां ही चल रही हैं, तो वैसे स्कूल टाइम में छुट्टी होती है उस दिन। किस दिन होती है छुट्टी सैटरडे के बाद? संडे। SUN, सन, DAY डे, DAY डे। कौन सा है? संडे। ठीक है बच्चे, आपको सिर्फ ये और इस साइड वाले और इस साइड वाले वर्ड्स लिखे हुए आएंगे, आपको ये खुद लिखने हैं। आपको डेज ऑफ द वीक इसके लिए अच्छी तरह लर्न करने हैं। ठीक है बच्चे, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अवर बुक। फॉर दैट यू हैव टू ओपन योर बुक इंग्लिश फॉर जूनियर्स। आपको अपनी बुक ओपन करनी है इंग्लिश फॉर जूनियर्स, जिसका पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 और चैप्टर नंबर है 13, यूज ऑफ दीज एंड दोज, यूज ऑफ दीज एंड दोज। ठीक है बच्चे, अब दीज एंड दोज कहाँ पे लिखता है? दीज हम जैसे हम दिस यूज करते हैं, दिस एंड दैट यूज होता है ना, दिस नजदीक वाली चीजों के लिए और दैट दूर वाली चीजों के लिए, उसी तरह दीज नजदीक वाली ज्यादा चीजों के लिए और दैट दूर वाली ज्यादा चीजों के लिए। ठीक है, जो ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब दो, एक से ज्यादा होते हैं दो से ज्यादा, जितने मर्जी हो उन सबके लिए दीज ही यूज होगा। दीज किसके लिए यूज होता है? जो नजदीक वाली चीजें हैं और दो या दो से ज्यादा हैं। ठीक है, जैसे दिस एक चीज के लिए, नजदीक वाली एक चीज के लिए यूज होता है, और वैसे ही दीज दो या दो से ज्यादा वाली चीजों के लिए यूज होता है और जो नजदीक हो। दोज किसके लिए यूज होता है? जैसे दैट यूज होता है ना, दैट हम दूर वाली चीज के लिए बोलते हैं, दैट इज माई कार। ठीक है, हम बोलते हैं ना, तो वैसे ही दैट दोज किसके लिए? जो ज्यादा चीजें हो, दो या दो से ज्यादा हो, प्लूरल हो। ठीक है, उनके लिए दूर वाली दो से ज्यादा चीजें होती हैं जो, उनके लिए दोज यूज होता है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसके नजदीक खड़ी है, पास खड़ी है ना,
तो फिर ये क्या बोल रही है, these are toys, these are toys, THESE, these, ARERBOYS, boys, these are boys। तो फिर ये क्या है, इनसे दूर खड़ा है बच्चा बॉय, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये वो गर्ल्स हैं, इसने क्या बोला, ये बॉयज हैं, और ये क्या बोल रहा है, वो गर्ल्स हैं, THOSE, those, ARERGIRLS, girls, those are girls, वो लड़कियां हैं। अब ये पास्ट में खड़ी है इसके, तो ये क्या बोल रही है, these are trees, THESE, these, ARERTREES, trees, these are trees, ये पेड़ हैं, ठीक है। अब ये बच्चा इनसे दूर खड़ा है टॉयज से, तो वो क्या बोल रहा है, वो टॉयज हैं, THOSE, those, ARERTOYS, toys, those are toys, THESE, these, ARERKITES, kites, these are kites, ये क्या है, kites हैं, THOSE, those, ARERDUCKS, ducks, वो क्या है, ducks हैं, वो जो है वो ducks हैं, ठीक है बच्चे, those are ducks, THESE, these, ARERAPPLES, apples, these are apples, ये क्या है, ये apples हैं, ठीक है। अब वो birds हैं उससे दूर हैं, तो क्या बोल रहा है, THOSE, those, ARERBIRDS, birds, those are birds, ये बच्चे से दूर है ना birds, तो वो क्या बोल रहा है, वो birds हैं, और ये apple हैं इसके नज़दीक हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, these are apples। दोबारा फिर से बोल रही हूँ कि हाँ, जो चीज़ें नज़दीक हैं और दो या दो से ज़्यादा हैं उनके लिए these, और जो चीज़ें दूर हैं दो और दो से ज़्यादा हैं उनके लिए those। Okay dear students, hope you will understand।